गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एओमस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोएम अमांडा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे ऑस्ट्रेलियन पोएट रॉबर्ट क्लाइन ने लिखा। और चाइल्ड बेस्ड स्टोरीज या इस तरह की पोएम्स को लिखने में वो स्पेशलिस्ट हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। आज हम अध्ययन जिस पोएम को करने जा रहे हैं, बेसिकली ये पोएम पेरेंट्स की डिसिप्लिन और बच्चों के फ्रीडम की चाह के बीच घूम रही है। पेरेंट्स बच्चों की बेहतरी चाहते हैं, इसलिए उनको कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, ये सारी चीजें बताते हैं। हाँ, इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अब बच्चे इसको नेगेटिव वे में लेते हैं अगर उनको बार बार इस चीज के लिए कहा जाए। तो हम इसी का इसमें देखने जा रहे हैं कि कैसे एक मदर और डॉटर के बीच में इंटरेक्शन है, मदर क्या क्या कहना चाह रही है, कैसे अपनी बिटिया को बेहतर करना चाहती है, और जो बच्ची है, जो डॉटर है, वह अपने आप को इससे ट्रबल्ड फील करती है, परेशान महसूस करती है, और इस चीज से बचने के लिए वह अपने इमेजिनेशन में चली जाती है, जहां उसको लगता है कि वह पीस में रहेगी, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई नैक करने वाला नहीं होगा, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं होगा। यही बात हम इस पोएम में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली वाली लाइनें हैं ये मदर की हैं, जो मदर अपने बच्ची को गाइड कर रही है कि उसे क्या करना चाहिए। कई बार हम माता पिता ज्यादा इतना ज्यादा अपने बच्चे को हम सुधारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं कि हम लिमिट से आगे बढ़ जाते हैं, और यह बात बच्चों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फ्रीडम तो सबके लिए प्यारी है, फ्रीडम तो सबकी चाह है। तो वैसे सिचुएशन में एक मिडिल वे अगर एक्सेप्ट किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों को भी बुरा ना लगे, हम अपनी बातें भी कह लें और एक्सप्लेन भी प्रॉपर वे में करें। तो स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, मदर ही है, दूसरा कोई नहीं। डायरेक्टली नहीं दिया इस पोएम में, बट हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि माँ ही होंगी। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, माँ कह रही है कि अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हम अमांडा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, बेंड मत करो, झुका के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरह से आइडल वे में बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा। अब यहां इन लाइनों में मां इंस्ट्रक्ट कर रही है बच्ची को सही ढंग से बैठना और कैसे रहना, ये बताने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। स्टार्ट की दो लाइनों को अगर हम देखेंगे तो इन दोनों लाइनों में ओपनिंग के जो वर्ड्स हैं वो सेम है, कॉन्सेक्यूटिव है, इसलिए एक डिवाइस यहां पे होगी जिसे हम कहते हैं एनाफोरा। इसके बाद आप देखेंगे कि एक लेटर ओ लगभग कई जगहों पर आपको दिखाई देगा। तो अगर वॉवेल लेटर का रिपीटिशन होता है तो वहां पर एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं एसोनेंस। नेक्स्ट में अब अगली जो लाइनें हैं, ये 3 लाइनें यह अमांडा की है, जो कि अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में चली जाती है, वो दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है जहां उसको लगता है कि वहां कोई उसको नैक करने वाला नहीं होगा, वो बार बार कंप्लेन करने वाला नहीं होगा, शिकायत करने वाला नहीं होगा। तो कहती है देयर इज अ लैंग्वेज एमोलेंट सी, मतलब वहां पर एक लैंग्वेज रिलैक्स ग्रीन कलर का सी है। अब यहां यह वर्ड यूज किया गया, यह कोशिश की गई है कंपेयर करने की सी से। मतलब जब दो भिन्न भिन्न चीजों में, यह ग्रीन स्टोन से, एक प्रेशस स्टोन है, उससे कंपेयर किया गया है। तो अगर दो भिन्न भिन्न चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाए और लाइक सो एज आता है तब तो सिमिली होता है, लेकिन अगर उसको समरूप कर दिया जाए, ठीक वैसा ही कर दिया जाए, दो भिन्न भिन्न चीजों को लाइक सो एज वर्ड न दिया हो, तो वहां पे एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं मेटाफर, रूपक अलंकार। तो कह रही है देयर इज, अब अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में है, अपने स्वप्न लोक वाली दुनिया में है, वह सोच रही देयर इज अ लैंग्वेज एमोलेंट सी, मतलब एक रिलैक्स
ग्रीन सी है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां एकमात्र वहां की रेजिडेंट, वहां की सिटीजन, वहां की रहने वाली, वहां की नागरिक केवल अमांडा है। अब मरमेड वो कैसी है? तो एक फैरी की तरह है जो कि ड्रिफ्ट कर रही है, जो मूव कर रही है ब्लिसफुली, प्रसन्नता पूर्वक, हैप्पीली। वहां कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उसको कैसे चलना चाहिए, कैसे वॉक करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और सच कहें तो फ्रीडम तो प्रेशस होता ही है, बहुमूल्य है, और इसलिए वह अपने स्वप्न लोक की दुनिया में चली गई है। आगे बढ़ते हैं, फिर मदर की बातें आती हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? मदर फिर से कह रही कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अमांडा क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया, स्वच्छ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मैंने सोचा कि मैंने तुमसे कहा है शूज को क्लीन करने के लिए अमांडा। यहां पर भी आप देखेंगे कि दो लाइनों की, दो कंसेक्यूटिव लाइंस के दो वर्ड्स सेम हैं। डिड एंड डिड, यहां पर भी एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं एनाफोरा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हम आते हैं अमांडा के पास, जो कि अगेन अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां पे कह रही है आई एम एन ऑर्फन, मैं ऑर्फन हूं, अनाथ हूं। ऐसा वो इमेजिन कर रही, कल्पना कर रही है कि मैं अनाथ हूं, मतलब जिसे अर्फन मतलब जिसके पेरेंट्स ना हो। तो रोमिंग द स्ट्रीट, रोम कर रही हूं, वॉन्डर कर रही हूं, मूव कर रही हूं, घूम रही हूं स्ट्रीट पर। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और जो डस्ट है उस पर मैं पैटर्न बना रही हूं, आकृतियां बना रही हूं, संरचना बना रही हूं विथ माई हस्ट बेयर फीट, अपने उस बेयर फीट से। द साइलेंस इज गोल्डन। अब साइलेंस गोल्डन होता है, साइलेंस डेफिनेटली प्रेशियस होता है, बहुमूल्य होता है। यहां साइलेंस का कंपैरिजन गोल्ड से किया गया है, लेकिन यहां पर लाइक सो एज वर्ड नहीं आया। और दो भिन्न भिन्न चीजों में अगर कंपैरिजन हो, लाइक सो एज आता है तो सिमिली होता है, नहीं है तो अगर समरूप कर दिया गया तो वहां पर एक डिवाइस होती है जिसे हम मेटाफर कहते हैं। वैसी फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज प्रेशियस, स्वतंत्रता बहुमूल्य है, अच्छी है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि मेटाफर है। फिर से आते हैं मदर की बातों पर। मां कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वह चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपने एक्ने को याद करो, पिंपल्स को याद करो, क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खाने से पिंपल्स निकल आएंगे, फेस का शेप बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब माताओं को तो सब कुछ ख्याल रखना होता है, हाँ, और सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करती, बट वो तो शुभ चिंतक है, वेल विशर है बच्चों की। लेकिन बच्चे अगर सही बातों को भी कई बार अगर कहा जाएगा तो उनको लगेगा कि ये हमारे वेल विशर नहीं है। ऐसा ही इसके बच्ची के साथ भी हो रहा है और रियल वर्ल्ड में भी होता है। तो रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा अपने पिंपल्स को याद करो, ज्यादा चॉकलेट्स खाने से पिंपल्स निकल आए थे। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखोगी, क्या तुम कृपा करके मुझे देखोगी। कई बार क्या होता है कि जब पेरेंट्स बार बार के बच्चों को बोल रहे होते हैं, नैक कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, स्कोल्ड कर रहे होते हैं, तो बच्चे बस इंडिफरेंट हो जाते हैं और नजरें घुमा लेते हैं और किसी दूसरे साइड देख रहे होते हैं। तो मदर इससे आइरेट होती हैं, कह रही हैं कि क्या जब मैं बोल रही हूं तब मेरी बात सुनोगी, मेरी ओर देखोगी। Will you please look at me when I am speaking to you? जब मैं तुमसे बात कर रही हूं क्या तुम मुझे मेरी ओर देखोगी। अब यहां रिपुंजन एक वर्ड अगली लाइन में आया है, चलिए इस पे बात करते हैं। अगेन अमांडा इमेजिनेशन वर्ल्ड में फिर से पहुंच जाती है, पुनः पहुंच जाती है। क्या है? आई एम रिपुंजन, यहां पे एलूजन यूज किया गया है। जब किसी दूसरी चीज का कॉन्टेक्स्ट दिया गया हो, रेफरेंस दिया गया हो, तो वहां पे एलूजन होता है। तो आई एम रिपुंजन, अब वो
इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि मैं रेपुंजल हूँ। ये एक फेरी टेल से रिलेटेड है, एक स्टोरी है, एक जिसमें रेपुंजल होती है। आई हैव नॉट ए केयर, जहाँ वो जैसे कि वो रेपुंजल हो, उसे कोई केयर ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो बेफिक्र होकर रह रही है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रांक्विल। और जो टावर में कहाँ रह रही, जैसे रेपुंजल रह रही थी टावर में, वैसे ये भी टावर में रह रही है। उस रेपुंजल के बाल बड़े लंबे थे, जिसकी सहायता से खिड़की से बाल अगर गिरते थे तो चढ़ के कोई आ जा सकता था, इस तरह के बाल थे। तो लाइफ इन ए टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर। जो टावर में लाइफ होती है वो लाइफ ट्रांक्विल होती है, पीसफुल होती है, रेयर होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और दुर्लभ होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हेयर। अब रेपुंजल तो अपने बालों को गिरा देती थी, जिसकी सहायता से कोई चढ़ के ऊपर खिड़की के सहारे ऊपर आ जाता था, लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगी, क्योंकि दूसरा कोई आ जाएगा तो फिर इनकी उस स्वतंत्रता में, उनकी आजादी में, उनकी पीस में बाधक होगा। इसलिए वह ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगी। और फिर से आते हैं तो फिर से मदर की बात पर आते हैं। फिर से स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, इस तरह से बैड मूड में रहना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। हमेशा इस तरह से तुम इनडिफरेंट रहती हो, बैड मूड में रहती हो, इस तरह से रहती हो हमेशा। एनीवन वुड थिंक, अगर किसी ने देखा इस तरह से तो वह यही सोचेगा दैट आई नैग्ड यू अमांडा, कि अमांडा मैंने तुम्हें कंप्लेन किया, मैं बार बार तुमसे कंप्लेन करती हूं, बार बार तुमको नैग करती हूं, मैं डिस्टर्ब करती हूं तुमको। इस तरह से हमारी पोएम समाप्त हुई। उम्मीद करता हूं कि पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवं मस्त को सब्सक्राइब करें।